एक बगीचा था। उस बगीचा में एक लड़की रोज उस बगीचा में रंग बिरंगे पेड़ पौधा लगाया करती थी और उस बगीचा को रोज देखभाल करने के लिए वो बगीचा में आया करती थी और ये हरा भरा बगीचा को देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती थी और जब भी कोई पेड़ या पौधे नए फल देते थे तो वो लड़की बहुत खुश होकर उसी पेड़ पौधे के नीचे वो सो जाती थी और उसी पेड़ पौधे से वो दिन भर बातचीत किया करती थी क्योंकि इस लड़की को पेड़ पौधे से बहुत प्यार होती है क्योंकि ये लड़की सबके बिना रह सकती है लेकिन पेड़ पौधे के बिना नहीं। तभी वो लड़की एक और पेड़ आकर उसी बगीचा में लगाती है। तब उस बगीचा में से बहुत सारे पीले पीले फल लगते हैं और उसी फल को वो लड़की डंडे से तोड़ तोड़ के वहीं पे खाती है और रात हो जाने पर उसी जंगल में वो सो जाती है और दिन भर वो पेड़ पौधे को देखभाल करती है और रात को उसी पेड़ के नीचे वो लड़की सो जाती है और फिर से सुबह होने के बाद फिर से वो पेड़ पौधे की तरफ देखने लगती है कि आज कौन कौन सा पेड़ पौधे में नए नए फल आए हैं। अगर जो भी पेड़ पौधे में फल आते हैं उससे वो लड़की बहुत बातचीत करती है। उसी बगीचा के पास में एक बहुत बड़ा घना जंगल होता है और उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती है क्योंकि वो चुड़ैल सबको दिन को दिखाई नहीं देती है और रात होते ही वो चुड़ैल अपनी गुफा से निकलकर उसी जंगल में इधर उधर खड़ा होकर देखने लगती है ताकि कोई लोग आए और हम उसे मार कर उसका खून पी सके। इसीलिए वो चुड़ैल ये सब बात मन ही मन सोचती है और कहती है, अब से इस जंगल में कोई आएगा तो मैं मार डालूंगी। तभी उस जंगल में एक लकड़ी काटने वाला लकड़ी काटने के बाद वो उसी जंगल से गुजर रहा होता है क्योंकि इस लकड़ी काटने वाला को नहीं पता होता है कि इस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल भी रहा करती है क्योंकि ये लकड़ी काटने वाला बहुत अच्छा प्रवृत्ति का होता है। इसको ना ही छल होता है और ना ही इसके पास कपट होता है और वो दिन भर लकड़ी का काम करता है। दिन भर लकड़ी का काम करने के बाद वो रात को घर चल जाता है और अगर भूख लगता है तो उसी जंगल में बैठकर खाना खाने लगता है क्योंकि ये लकड़ी काटने वाला खुद से
तरह तरह के व्यंजन बनाकर लाता है और खाकर घर चला जाता है। तभी शाम होने के बाद एक लड़का फिर से गुजर रहा होता है और वो खतरनाक चुड़ैल एक पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख रही होती है और वो चुड़ैल कहती है, तुम कौन हो जो इस जंगल के तरफ से गुजर रहे हो? तभी वो लड़का को कुछ समझ नहीं आता है और वो लड़का कहने लगता है, कौन हो तुम? कहाँ से बोल रही हो? मेरे सामने आओ। तभी वो खतरनाक चुड़ैल उस लड़का के सामने आ जाता है और उसे मारकर नीचे की तरफ घसीटते हुए ले जाने लगती है। और वो चुड़ैल, ये खतरनाक चुड़ैल तो सबको मारकर नीचे की तरफ घसीटते हुए अपने गुफे में ले जाकर उसका खून पी जाती है। तभी ऊपर से भगवान नारद जी सब कुछ देख रहे होते हैं और नारद जी को रहा नहीं जाता, इसीलिए नारद जी ऊपर से देखते देखते कहने लगते हैं, लगता है कि इस धरती पर बहुत अन्याय हो रहा है। पता नहीं कैसे इतना चुड़ैल इस जंगल में आ गई है और पूरे जंगल को, पूरे गांव को तबाह करके रख दी है। कुछ हमको करना ही पड़ेगा। नारायण नारायण, ये सब क्या हो रहा है? लगता है हमें इस पृथ्वी लोक पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हमको कुछ तरकीब सोचनी होगी, तब मैं जाऊंगा, अन्यथा लोगों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं ताकि सारे लोगों का जान भी बच जाए और सब लोग इस धरती लोक पर खुशी खुशी रह पाए। यही सब बात सोचने लगे नारद जी और नारद जी बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर कहने लगे, नारायण नारायण, अब मैं क्या करूं ताकि इस धरती लोक को इस तबाही से बचा सकूं। तभी नारद जी बहुत सारे पृथ्वी लोक पर फूल गिराते हैं और फूल से जहाँ जहाँ पर ये फूल गिरेगा वहाँ पर भगवान का मंदिर बन जाएगा, जिससे वो चुड़ैल और भूत ये जंगल छोड़कर चल जाएगी सदा सदा के लिए और इस पृथ्वी लोक पर खतरा कम हो जाएगा। यही सब बात कहते हुए नारद जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप रक्षा कीजिए इस धरती लोक पर। ये धरती लोक बहुत संकट में है।